बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बेसन की पकौड़ियों से आज हम सालन बनाएंगे जो चिकन और गोश्त को भूल जाएंगे आप सब। इतना मज़ेदार और इतना टेस्टी बनता है कि मैं आपको बयान नहीं कर सकती। आप जब इस रेसिपी को ट्राई करेंगे तो आपको वाकई ही पता चल जाएगा कि ये कितना ज़्यादा मज़ेदार और टेस्टी बनता है। तो चले सबसे पहले यहाँ पे ये मैंने 50 रुपए की पकौड़ियाँ ली हैं। तो आप इसको ज़्यादा नहीं शामिल करेंगे, हम कम पकौड़ियाँ लेंगे क्योंकि ये फूल भी जाती हैं और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। यकीन करें जब भी हम बनाते हैं तो ये एकदम से ख़त्म हो जाती हैं, इतनी ज़्यादा मज़ेदार लगती हैं। तो यहाँ पे ये मैंने 1 कप के करीब पकौड़ियाँ ली हैं और ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी वाली पकौड़ियाँ हैं, यानी कि अच्छी वाली ढीली वाली पकौड़ियाँ नहीं लेंगे, क्रिस्पी वाली पकौड़ियाँ लेंगे तो ये बहुत ही मज़े की बनती हैं। चलिए जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने 2 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए हैं और अदरक लहसुन का पेस्ट हम बना लेंगे और ये प्याज है इसका भी हम पेस्ट बना लेंगे। और यहाँ पे हमें जो स्पाइसेस चाहिए, आधा चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत, आधा चम्मच धनिया पाउडर। तो तमाम चीजें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी हैं। अब हम इसको साइड पे रख कर देंगे और ये अदरक लहसुन और प्याज का हम पेस्ट बना लेंगे। एक कढ़ाई लेंगे, इसमें आधा कप ऑयल शामिल करेंगे, अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे, जो हमने स्पाइसेस लिए थे इसमें शामिल कर देंगे। बस इसको 5 से 6 सेकंड के लिए हमने फ्राई करना है, मसालों को जलाना नहीं। इसके साथ ही हमने प्याज को ग्राइंड किया था इसमें शामिल कर देंगे। तो मसाले को अच्छी तरह भूनना है क्योंकि मसाला जितना अच्छा भुनेगा हमारा सालन उतना ही मज़ेदार तैयार होगा। तो ये 2 से 3 चम्मच मैंने दही लिया है, इसको अच्छी तरह फेंट लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे। तो ये मसाले ने अपना घी छोड़ दिया है और बहुत अच्छी तरह फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम ये नुक्तियाँ शामिल करेंगे, यानी कि बेसन की पकौड़ियाँ शामिल कर देंगे। पकौड़ियों को 3 से 4 मिनट तक फ्राई करेंगे। इसके बाद हम इसमें पानी शामिल करेंगे। पानी हमने कम ही शामिल करना है, 1 से 1.5 गिलास पानी शामिल करेंगे क्योंकि हमने सिर्फ पकौड़ियों को नरम करना है। अब इसमें मैं शामिल करूँगी सब्ज़ मिर्चें और सब्ज़ धनिया और इसके बाद हम इसको ढक के रख देंगे और वेट करेंगे पकौड़ियों को नरम होने तक। तकरीबन 5 से 10 मिनट तक मैंने इनको पकाया है। अब इनको चेक करते हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो ये देखिए ये बहुत ही सॉफ्ट हो गई हैं, बहुत मज़े का मसाला तैयार हुआ था हमारा और बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये नुक्तियों की रेसिपी कैसी लगी। आप गोश्त और चिकन को भूल जाएंगे जब भी ये रेसिपी बनाएंगे, तो आपको वाकई बहुत मज़े की लगेगी। चलें जी डिश आउट करते हैं। देखिए इसकी लुक से ही अंदाज़ा हो रहा है कि ये कितनी मज़ेदार है और कितनी टेस्टी है। और जब आप बना के खाएंगे तो वाकई आप मान जाएंगे कि ये रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है, बहुत लो बजट है और बहुत जल्दी से बन के तैयार हो जाती है। कोई इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
अब इसको टेस्ट करते हैं। आप इसको पराठे के साथ खाएं, नाश्ते में खाएं और बहुत ही लाजवाब इसका टेस्ट है। आप इसको बना के खाइएगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।